धन्यवाद। जैसा कि लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, पिछले दिन जैसे ही हिंसा की घटना घटी, आदरणीय कांग्रेस प्रेसिडेंट श्रीमती सोनिया गांधी जी ने निर्देश दिया कि एक 3 सदस्य का कमिटी, उच्च स्तरीय कमिटी अगले दिन मतलब आज जाके यहाँ पे किस प्रकार से हिंसा हुई उसकी पूरी जांच करके हमारे नेताओं से मिलकर, हमारे कार्यकर्ताओं से मिलकर उनको तुरंत एक रिपोर्ट दें। तो जैसा कि अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा, आज सुबह हम आके ही हम त्रिपुरा के मुख्यमंत्री जी से मिले। उसके पश्चात अस्पताल में जो हमारे घायल कार्यकर्ता हैं उनसे मिले, उनका दर्द देखा हमने, उनके प्रति हमारी बहुत चिंता है। हमने अस्पताल के डॉक्टर से आश्वासन मांगा कि उनके हमारे कार्यकर्ताओं के देखभाल में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए, और हमने अपने कार्यकर्ताओं को भी कहा कि अगर आपको कोई भी असुविधा है तो आप तुरंत हमको बोलिए। यहां पे हमारे नेतागण हमारे साथ है, दिल्ली में हमारी नेता सोनिया गांधी जी बहुत चिंतित है, पूरी पार्टी हमारे कार्यकर्ताओं, त्रिपुरा के कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है। उसके पश्चात अस्पताल के निकट ही एक दुकान जो पूरी तरीके से उसको एक षड्यंत्र के तरह वहां पे आग लगाया गया, बहुत नुकसान हुआ उस आदमी का, उस दुकान के मालिक का। और वो दुकान के मालिक हमारे दल के साथ बहुत सालों से जुड़े हुए थे, और निश्चय उनके दुकान पर जो आक्रमण था वो एक राजनीतिक उद्देश्य से आक्रमण हुआ। उनके पास भी हम गए, और उसके पश्चात हमारे पार्टी प्रेसिडेंट वीरजीत सिन्हा जी पर जो हिंसात्मक आक्रमण कल हुआ, जानलेवा आक्रमण जो हुआ, उसके पास भी हम गए और उनसे हमने बातचीत की। और हमें बहुत खुशी हुई कि ऐसे जानलेवा आक्रमण के बाद भी उनका मनोबल नहीं कमा। उनकी शक्ति, मानसिक शक्ति, दृढ़ शक्ति अभी भी अटूट है। और शायद यही कारण है कि बीजेपी हमारे ऊपर, कांग्रेस पार्टी के ऊपर बार बार आक्रमण कर रही है। सोचते हैं कि हम पर आक्रमण करके हम डर जाएंगे, पीछे हट जाएंगे, बैठ जाएंगे। लेकिन आपने देखा कि सुदीप रॉय बर्मन जी पर भी जानलेवा आक्रमण हुआ था, लेकिन आज जनता जाग चुकी है और कांग्रेस पार्टी में एक विकल्प देखती है। और उपचुनाव में सुदीप रॉय बर्मन जी का जीत हुई, और हमारे सहयोगी, हमारे नेता आशीष शाह के कॉन्स्टिट्यूएंसी में किस प्रकार से बीजेपी ने जीत हासिल की वो भी हमको पता है। और बार बार प्रश्न उठता है कि यहां पे प्रशासन, यहां पे पुलिस चुप क्यों बैठी हुई है? क्या त्रिपुरा के लोगों को एक निष्पक्ष पुलिस और प्रशासन की जरूरत नहीं है? पुलिस और प्रशासन संविधान के प्रति जो उन्होंने शपथ ली है वो शपथ भूल गए हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अगर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आक्रमण करेंगे तो उनके जो राजनीतिक गुरु हैं वो पुलिस को, कर्मचारी को, कुछ कर्मचारी, सभी को मैं नहीं कहता,
पर कुछ कर्मचारियों को बाद में किसी प्रकार का तोहफा मिलेगा। लेकिन त्रिपुरा के लोग नहीं जीना चाहते। त्रिपुरा के लोग भय में नहीं जीतना चाहते। आज कांग्रेस पार्टी में उन्हें एक नई उम्मीद देखी है। त्रिपुरा के लोग आने वाले समय में वह समझ चुके हैं की थी बीजेपी को लेकर, वो तो देख लिया कि किस प्रकार गुंडा बाहिनी, बाइक बाहिनी आकर म्युनिसिपल इलेक्शन में लोगों को वोट नहीं करने दिया। किस प्रकार का के लोगों ने यह भी देखा कि नए मुख्यमंत्री आने के बाद भी बीजेपी कार्यकर्ताओं का रवैया बदला नहीं, वैसा का वैसा ही है। तो हमने मुख्यमंत्री जी से निवेदन किया कि सोचिए अपने राज्य के बारे में। त्रिपुरा के लोग शांति में जीना चाहते हैं, हिंसा में नहीं, डर में नहीं, भय में नहीं। लेकिन त्रिपुरा के लोगों ने भाजपा से झूठे सपने, झूठे दिलासे अब सुनने की आदत त्रिपुरा के लोगों में आ गई है, भारत के लोगों में भी आ गई है कि भाजपा झूठे दिलासे और झूठे सपनों के अलावा और कुछ नहीं करती। डर और प्रशासन का दुरुपयोग कर कर लोगों का वोट वो लेना चाहती है, हड़पना चाहती है। लेकिन आने वाले त्रिपुरा का जब चुनाव 2023 में होगा तो त्रिपुरा का, अभी तो सुदीप रॉय बर्मन जी के निर्वाचन में सिर्फ ट्रेलर ही बीजेपी ने देखा है, अभी पिक्चर बाकी है दोस्त। पूरा पिक्चर त्रिपुरा के लोग भाजपा को 2023 के इलेक्शन में दिखाएंगे। धन्यवाद। डैश पे बैठे कांग्रेस के नेतागण और मीडिया के दोस्तों, मैं ज़्यादा लंबा नहीं बोलूँगा क्योंकि हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी साहब और लोकसभा लीडर गौरव गोगोई साहब बहुत विस्तार से अपनी बात रखें। लेकिन मैं इतना ज़रूर यहाँ पे कहूँगा कि सोनिया गांधी जी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के अध्यक्षा के आदेश पे हम तमाम लोग यहाँ पर त्रिपुरा कांग्रेस कमेटी के एक एक कार्यकर्ता त्रिपुरा उनके साथ खड़े होने के लिए, उनके साथ सॉलिडेरिटी दिखाने के लिए हम तीनों लोग दिल्ली से यहाँ पर आए हैं। हमारा एक एमएलए हो, 2 एमएलए हो या कोई एमएलए ना हो, उससे हमें फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खड़े रहेगी। हम लोगों ने यहाँ पे आते ही, जैसा अधीरदा ने बताया, सीधा चीफ मिनिस्टर के यहाँ हम लोग जाके हम लोगों ने उनको बोला है कि आप जो मुख्यमंत्री बनते हैं तो आप किसी एक पार्टी के मुख्यमंत्री नहीं होते, पूरे त्रिपुरा के, पूरे अवाम के, पूरे लोगों के मुख्यमंत्री होते हैं। आपको निष्पक्ष यानी कि इम्पार्शियल जांच कराना है। इतनी हिंसा हुई है, कई लोगों के ऊपर हिंसा हुई। एमएलए जीतने के 3 दिन पहले से उसके ऊपर पथराव होता है, उसको डराने की कोशिश करते हैं। सुदीप राव बर्मन जी जो हमारे कैंडिडेट जीत के आए हैं, उनके ऊपर हमले पे हमले होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो हिम्मत से फ्रंट पे आके खड़े होकर चुनाव लड़के जीतते हैं। ये शुरुआत है त्रिपुरा में, ये त्रिपुरा में शुरुआत है। 20-22% हमारा वोट हमें मिला है। इसका मतलब लोग हमारे से जुड़ना शुरू किए हैं। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे विफल रही है। इसका मतलब जितने वायदे पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी त्रिपुरा के आवाम को दी थी, वो सारे वायदे एकदम, वो सारे वायदे पे वो खरा उतरने की बात होती है, एक भी वायदा उन्होंने पूरा नहीं किया। इसीलिए यहाँ के युवा और यहाँ के आम जनता जो है उनके खिलाफ जा रही है, उनसे दूर जा रही है और कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़ती जा रही है। बहुत सारी बातें मैं बताना चाहता हूं, लेकिन क्योंकि 2 लोग ऑलरेडी मेरे से पहले बात किए हैं, मैं इतना ही कहूंगा, मुख्यमंत्री जी से अपील करूंगा, निष्पक्ष जांच होना है। जैसे हम लोग ने आपसे मिलकर कहा कि निष्पक्ष जांच होना चाहिए। वो कौन कौन मिसक्रिएंट्स थे, कौन कौन हमला किए थे, उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनके खिलाफ केसेस दर्ज होना चाहिए। पुलिस यहाँ पे म्यूट स्पेक्टेटर होकर खड़ी हुई थी, आज तक एक भी केस उनके खिलाफ दर्ज नहीं की, लेकिन हमारे 6-7 वर्कर्स को पिकअप करके ले जाके उनको स्टेशन में बिठाने का काम उन्होंने किया है। हम लोगों ने इलेक्शन कमीशन के दरवाजे खटखटाए हैं। दिल्ली में हम लोगों ने केस दर्ज किया है भारतीय जनता पार्टी के, क्योंकि ये इलेक्शन रिलेटेड वायलेंस है।
हम लोगों ने केस दर्ज किया वहां पर। हम लोग ये जनता के कोर्ट में हम लोग बार बार लेके जाएंगे। यहाँ हमारे एआईसीसी के इंचार्ज हमारे पूर्व सांसद अजय कुमार जी हैं, एआईसीसी सेक्रेटरी हमारे बहन जरीदा लाइफलॉन्ग है, ये सारे लोग यहाँ पे रहेंगे। इसके बाद में आने वाले दिनों में जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में हमारे ऑफिसर्स को वैंडलाइज करने का काम किए हैं वहां पे सारी हमारी लीडरशिप, हमारे पीसीसी प्रेसिडेंट ब्रिजेश सिन्हा जी, सुदीप राय बर्मन जी, हमारे आशीष साहब और सारे कार्यकर्ता यहाँ से जाएंगे। उन तमाम डिस्ट्रिक्ट में जाके वहां पे हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता को ताकत देने का काम करेंगे। वहां के ऑफिसर्स हम लोग रीबिल्ड करेंगे। वहां के ऑफिसर्स में जितने लोग काम करते हैं उनको हिम्मत देने का काम करेंगे। और आने वाले 8 दिन जिस तरह से हम लोग पिछले ये चुनाव जिस तरह से हम लोगों ने लड़ा है और जिस तरह से हमारे कार्यकर्ता ये इतने वायलेंस के बावजूद फ्रंट पे आके लड़े हैं, उसी तरह से आने वाले 8-10 महीने हम लोग लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को त्रिपुरा के धरती से उखाड़ के फेंकने का काम हम लोग करेंगे करके बात करके अपनी बात खत्म करता हूं। जय हिंद, जय कांग्रेस। আপনাদের জ্ঞাতার্থে জানিয়ে রাখি যে এখন পর্যন্ত আমাদের কাছে নির্বাচনের পর যে লাগাতার সন্ত্রাস চলছে গোটা ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে, সেই সন্ত্রাসের শিকার হয়েছে একটু আগে বলেছি আমাদের পার্টির হেডকোয়ার্টার আগরতলা, এছাড়া খোয়াইয়ে আমাদের পার্টি অফিসে আগুন লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে, বেলোনিয়াতে আমাদের পার্টি অফিসকে আগুনের ভস্মীভূত করার চেষ্টা করা হয়েছে, সেখানেও আগুন লাগানো হয়েছে। বিশালগড়, কমলেশ্বরপুর, কল্যাণপুর, এই আরও 3টে জায়গায় আপনারা খোঁজ নিয়ে দেখবেন, সেখানেও আমাদের পার্টি অফিসকে হামলা করে সেখানেও পার্টি অফিসে আগুন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। বারিশে মানুষের বাড়িঘরের উপরে হামলা লাগাতার চলছে এবং এটা শুধু আগরতলায় নয়, গোটা ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে যেখানে যেখানে কংগ্রেস আছে সেখানে কংগ্রেসের লোকদের উপরে এই হামলা চলছে। আমরা তাই মুখ্যমন্ত্রীকে বলেছি যে আজকের দিন পর্যন্ত যা হয়েছে তার বিবরণ আপনি জানেন, আগামী দিনে যাতে এই ঘটনার পুনরাবৃত্তি না হয় আপনাকে তার দায়িত্ব নিয়ে দেখতে হবে। উনি আমাদের কথা দিয়েছেন যে না, আমিও গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করব, আপনারা আমার উপর ভরসা রাখুন। মুখ্যমন্ত্রী আমাদেরকে কথা দিয়েছেন তার চেয়ারে বসে, যে আগামী দিনে ত্রিপুরাতে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনা হবে। আমরা চাইব শান্তি শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনলেই শুধু হবে না, যারা যারা এই ধরনের অপরাধ করেছে, আজকে হাসপাতালে কংগ্রেসের কর্মী মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে, তার ফুসফুসে তাকে ভাঙা বোতল দিয়ে আঘাত করা হয়েছে। ডাক্তাররা বলছে ব্লিডিং যদি ফার্দার হয় তাহলে তার মৃত্যু হতে পারে, এরকম ভয়ঙ্কর তার পরিস্থিতি। তার পরিবার সেখানে কান্নাকাটি করছে। আমি বলবো এখানকার মুখ্যমন্ত্রী, এখানকার সরকারকে যে এই সমস্ত আহত কংগ্রেস কর্মীদের সুচিকিৎসার দ্রুত ব্যবস্থা করতে এবং যেখানে যেখানে কংগ্রেসের কর্মীদের বাড়ি ঘরে হামলা হয়েছে তাদেরকে যথাসাধ্য আর্থিক ক্ষতিপূরণ দিতে এবং তার সঙ্গে সঙ্গে অপরাধীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে। যদি এটা হয় তাহলে বুঝবো যে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীর কথায় এবং কাজে মিল আছে। না হলে কংগ্রেস গোটা ত্রিপুরা রাজ্য জুড়ে এই সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে আগামী দিনে তার সর্বস্ব শক্তি দিয়ে আন্দোলনে নামবে। আমরা এটাও এই রাজ্যের মানুষ এবং এই ত্রিপুরা রাজ্যের যিনি মুখ্যমন্ত্রী তার কাছে বলে গেলাম। আমরা একবার নয়, বারবার নয়, যতবার প্রয়োজন ততবার আসবো, কারণ ত্রিপুরাতে আমাদের লড়াই সবেমাত্র শুরু হয়েছে, এই লড়াই এখন চলবে। এই ত্রিপুরার লড়াইয়ে কংগ্রেস তার সর্বশক্তি নিয়োগ করে মানুষের পাশে থেকে মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সন্ত্রাস রাহাজানের বিরুদ্ধে লড়াই করবে, সংগ্রাম করবে। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস সংগ্রাম করবে, কংগ্রেস লড়াই করবে, কংগ্রেস আন্দোলন করবে। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि कुछ सवाल है, किसी को कुछ क्वेश्चन करना है तो बता दीजिए। How many people have been attacked so far? Is there any specific figure? I mean, party purpose. No, the numbers are. I can answer that. Yeah.
Till now, 15 of our boys or workers, they have been severely injured. They have sustained grievous injuries. Some are admitted in the hospital. Some after receiving first aid, they have been discharged from the hospital. To tell, and there is completely lawless in the state. इलेक्शन अगरतला शहर में हुआ, सुरमा में हुआ और युवराज नगर में हुआ। सुरमा में हम लोग ने कैंडिडेट नहीं दिया, लेकिन बाकी जगह पे संतरास क्यों होगा? वहां पे तो चुनाव नहीं हुआ। Why our party is set on fire in Bangladesh, in Bilonia? Why one shop in our block president का shop Kakraban में? Why it will be demolished completely? Things being stolen away. Why will it happen in Kakraman Salgara? Their election didn't take place. Why there will be thrashing and beating up of our workers in Matabar Udaipur, in Bagma? Their election didn't take place. Throughout the state, all these lawlessness happenings are happening now. It is an hour-to-hour incident. It has become now. So that is the reason why Sonia ji has sent a high-level delegation team who are obliged towards Sonia Gandhi. Any other question? लास्ट एक क्वेश्चन ले लेंगे क्योंकि फिर सबको निकलना है। have demanded an inquiry to find out what really went down and how many what kind of action was taken. What kind of inquiry were demanding? Judicial inquiry? What kind of inquiry? Please receive the evidential report. No, first question is, I'll make it short. We have filed so many FIRs till now. You've seen Sudeep's case, you've seen before that the attack. No action taken. I have told the DGP yesterday also that we have seen a lot of compromised police, but this is maybe the previous chief minister's influence has not gone away, because they were like paid lackeys of the previous chief minister. They may not be knowing there's a new chief minister. Our request is take action based on the complaints we have filed, and we have filed not one, we have filed over I think we have filed over 4 FIRs. But I want to assure you in short, we will now take recourse to every possible step, whether it is knocking at the Supreme Court, the High Court, the police, every step we will take. Because this is a fight, like Sudeep and